हाँ, तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, ठीक है? तो चलो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है कि रोलट एक्ट कब हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 18 मार्च 1919 को, ठीक है ना? 18 मार्च 1919 को। तो ऑप्शन नंबर जो ब है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 1937 में, यानी 1 अप्रैल 1973 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा जो है वो देखो क्या कह रहा है, भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते हैं? तो वो बच्चों गिरमिटिया कहलाते हैं, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, वह उद्योग जो राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो बच्चों वो कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, वो देखो क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो वो चीन के अंदर विकसित हुई थी, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण सरकार को बच्चों मतलब क्या कहते हैं, ठीक है ना? तो इसे अपन कहते हैं केंद्र की सरकार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर जो द है पंचायती राज की संस्थाएं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? तो वो बच्चों मुंबई के अंदर लगी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 1992 में, यानी जून 1992 के अंदर हुआ था, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विदेशी निवेश, ठीक है। फिर जो आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो बच्चों सड़क परिवहन एक प्रमुख साधन है, ठीक है। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत मतलब क्या है? तो बच्चों समग्र मानवतावाद, इसमें ऑप्शन नंबर जो स है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 14वां क्वेश्चन है उसमें देखो क्या पूछा है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो बच्चों वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो बच्चों इसमें होगा 2 स्तरीय। ऑप्शन नंबर जो ब है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद जो है वो है रिक्त स्थान, ठीक है ना। रिक्त स्थान जो एक एक नंबर के मतलब आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में किस दशक में कारखानों का खुलना प्रारंभ हुआ? तो बच्चों 1730 में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को मतलब क्या नाम दिया था या किस नाम से पुकारा था? तो ये हो जाएगा आधुनिक आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है कि सुंदर लेखन कला को अपन क्या कहते हैं? तो कैलोग्राफी, ठीक है ना, कैलीग्राफी सॉरी, इसमें हो जाएगा कैलीग्राफी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, जो मतलब अगला रिक्त स्थान है वो देखो क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1885 के अंदर हुई थी, ठीक है, 1885 में। फिर औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति मतलब किसके हाथों में होती है? तो वो बच्चों जनता के हाथों में होती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता के। फिर आगे जो क्वेश्चन है मतलब वो अति लघुरात्मक है, जो वो भी आपसे मतलब एक एक नंबर का पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार करना। तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य क्या है? तो देखो बच्चों राष्ट्र राज्य एक ऐसा मतलब स्वतंत्र देश होता है जिसमें एक सरकार होती है, ठीक है ना, जिस पर एक राष्ट्र के नागरिकों का शासन होता है, तो वो ये राष्ट्र राज्य होता है, ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो क्षेत्र होता है वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो वही मतलब प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप जरूर याद करना। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है
कह रहा है कि देश की पहली जूट मिल कब व किस राज्य में स्थापित मतलब हुई थी। तो बच्चों ये हुई थी 1800 मतलब 55 के अंदर हुई थी। जो कोलकाता है उसका जो रिसरा जो है मतलब रिसरा, ठीक है ना, रिसरा उसमें स्थापित हुई थी, ठीक है, उसके पास। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप ज़रूर इनको देखना, याद करना। गृह युद्ध किसे कहते हैं, भारत में वस्त्र निर्माण उद्योगों के प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं, नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, आदि औद्योगिकरण का अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के जो प्रावधान है वो क्या क्या है, या फिर राजनीति दल का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये एक एक नंबर के बच्चों आपसे पूछ सकता है। फिर आते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन, यानी जो सेक्शन बी है वो आपसे 2-2 नंबर का पूछेगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट चौथा क्वेश्चन देखो, एजेंडा 21 से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना, स्पष्ट करना है। फिर लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है, सीमांत सड़कों का महत्व बताना है, भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका तो एक रिक्त स्थान भी आया था, आप कर सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर पारदर्शिता क्या है, ठीक है, लोकतंत्र में पारदर्शिता के क्या लाभ हैं, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, सूचना का अधिकार उससे क्या तात्पर्य है, जर दुर्लभता मतलब क्या है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना कब व किसने की थी, राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है, ठीक है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग बच्चों आ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर तैयार करना, ठीक है। फिर जो सेक्शन सी है वो आपसे 3 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है ना। 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे महामंदी के कारणों की व्याख्या करनी है, या इसके अथवा में क्या पूछा है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। फिर रबी एवं खरीफ की फसलों में अंतर बताओ। फिर अथवा की बात करें तो भारत में चाय को छोड़कर उगाई जाने वाली 2 रोपण बागानी फसलों के नाम लिखना है। फिर गन्ना उत्पादन की आवश्यक दशाएं लिखनी है। फिर जो 18वां क्वेश्चन है, शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर हैं, इसके 2 उदाहरण बताने हैं। फिर अथवा में क्या पूछा है, भारत की भाषा नीति का वर्णन करो, ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच 3 अंतर बताने हैं। फिर उसके अथवा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभेद बताइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप जरूर तैयार करना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। फिर सेक्शन जो डी है उसमें देखो, इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं मतलब नाम लिखना, उनका उल्लेख करना है। फिर अथवा में आपसे पूछा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो कथन की पुष्टि आपको करनी है। फिर जो 21वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में आपको कौन सी प्रणाली मतलब श्रेष्ठ लगती है और क्यों लगती है। फिर अथवा में ऋण से आप क्या समझते हैं, भारत में ऋण उपलब्ध कराने वाले स्रोतों को मतलब आपको बताना है, ठीक है। अब 22वें क्वेश्चन में बच्चों आपको मानचित्र दिया है, ठीक है ना। भारत के मानचित्र में आपको ब्यावर, अजमेर, नेल्लोर और दिल्ली को दर्शाना है। फिर भारत के रेखा मानचित्र अथवा में आप कर सकते हो, तो रेखा मानचित्र में आपको चिकमंगलुरु, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और गोवा, ठीक है ना, इनको मतलब आपको फिल करना है। तो ओवरऑल बच्चों मैंने आपको पेपर मतलब आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करें, इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।